यूपी के हाथरस में सत्संग के बाद हुई भगदड़ में 125 लोगों की मौत से पूरा देश स्तब्ध है। हर कोई दुखी है, हर आंखें नम है, हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, अब भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, ताकि धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों को जान ना गंवानी पड़े। एक तरफ लोग दुखी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए चिंता का सबब भी बन गई है ये घटना। खासकर प्रयागराज के जो संत महात्मा हैं उनके लिए, जो आम नागरिक हैं उनके लिए, क्योंकि प्रयागराज में कुछ महीनों बाद ही महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। इस महाकुंभ में देश दुनिया से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में हाथरस की घटना ने प्रयागराज के प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार, साथ ही साथ जो संत महात्मा हैं उनके लिए एक चिंता जरूर पैदा कर दी है, क्योंकि महाकुंभ के आयोजन पर कई बार पहले भी भगदड़ जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के ओम नमः शिवाय आश्रम में, जहां हमारे साथ संस्था के आश्रम के प्रमुख गुरुजी हैं। साथ ही साथ तमाम आप देख सकते हैं कि जो संस्था से आश्रम से जुड़े हुए स्वयं सेवक हैं वो हैं, महिला स्वयं सेवक भी हैं, सिर पर केसरिया पगड़ी बांधे हुए हैं और यहाँ पर यज्ञ और हवन का कार्यक्रम चल रहा है। तो हम सबसे पहले जो गुरुजी हैं उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। गुरुजी, कुछ महीनों बाद ही यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। हाथरस की घटना के बाद आप लोग किस तरह से चिंतित हैं और सरकार से क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, जैसा पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। जब इतने लोग आएंगे तो उसके लिए तो प्रशासन को बहुत अच्छा व्यवस्था करना पड़ेगा। अभी हाथरस का हुआ है, फिर यहाँ भी हो जाएगा। तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे यहाँ कोई हादसा न हो। पहली बात, प्रशासन से कहेंगे कि अच्छी व्यवस्था कर दे, जिससे कोई धक्का मुक्की न हो, ये ना हो, और बढ़िया से कुंभ मेला अपना संपन्न। अच्छा, जो कुंभ की धरती है, जो संगम की रेती है, देवी देवताओं की स्थली कही जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर 88 करोड़ जो है वो देवी देवता स्वयं विराजमान रहते हैं। तो भगवान का आशीर्वाद तो रहेगा, लेकिन प्रशासन और सरकार को अब नए सिरे से चिंतन करने की, रणनीति बनाने की जरूरत है। एकदम सही आप कह रहे हैं। बिना उसके रणनीति के सब कुछ, देखिए, प्लानिंग बढ़िया से हो, जितना बढ़िया प्लानिंग उतना बढ़िया व्यवस्था। तो प्लानिंग बढ़िया करना, और जो प्लानिंग बनाने वाले अच्छे समझदार लोग होना चाहिए, नहीं कि फर्जी प्लानिंग बना ले, उसका अमल ना हो। जब प्लानिंग बने तो उसका अमल हो। जब अमल होगा तो अपने आप जो हमारे श्रद्धालु हैं वो आएंगे, स्नान करेंगे, पुण्य कमाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हाथरस की घटना के बाद चिंतित हैं आप लोग महाकुंभ के आयोजन को? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इतना बड़ा घटना हो गई थोड़ी सी गलती से। अगर थोड़ा सा व्यवस्था हो गया होता तो होता ही नहीं। जी, तो गुरु जी ने तमाम अहम सुझाव दिए हैं। कुछ श्रद्धालु भी हैं, भक्त भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, दीपक सिंह। दीपक, बताइए, महाकुंभ में आपके आश्रम से जुड़े हुए भी तमाम जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, देश विदेश में, वो आएंगे। किस तरह से चिंतित हैं आप लोग? हम लोग जो घटना हुई उससे काफी चिंतित हैं और काफी दुखी हैं। उसी के जो लोग मारे गए उसी की शांति के लिए हम लोग यज्ञ किया है। और जो आने वाला कुंभ है उसमें करोड़ों लोग आएंगे, तो करोड़ों लोगों में भीड़ काफी जो ज्यादा होगी। इसमें हम लोग सभी चाहते हैं कि प्रशासन इसमें अहम भूमिका निभाए, क्योंकि प्रशासन की अच्छी व्यवस्था करनी पड़ी, तभी इतनी भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यही चाहते हैं कि जो लोग अच्छी प्लानिंग करें सुरक्षा की और व्यवस्था की, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और ये घटना दोबारा ना हो। तो प्रशासन को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। आप देखिए कि तमाम जो महिला श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी चिंतित हैं कि अगर हाथरस में 1-1.5 लाख की भीड़ जुटने पर ऐसा हो गया, तो मौनी अमावस्या पर जब यहाँ 5 करोड़ की भीड़ इकट्ठा होगी तब क्या हो सकता है? क्या नाम है आपका? श्रीमणि। तो बताइए, किस तरह की चिंता है और क्या चाहती हैं? चिंता बहुत है, ये नहीं होना चाहिए। जो हुआ उसके लिए तो बहुत बड़ा हुआ है। सरकार को इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। कुंभ में कैसे होगा? कुंभ में तो बहुत भीड़ होगी, कुंभ का भी व्यवस्था करनी चाहिए उनको। सरकार को कड़ी से कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए इसके लिए। लेकिन क्या लगता है कि योगी जी खुद संत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वो समझते हैं धार्मिक आयोजनों को, तो लगता है कि वो अच्छी व्यवस्था कराएंगे जैसा उन्होंने 2019 में कराई थी? जी, कराएंगे कराएंगे जी। इस तरीके का भरोसा है। तो देखिए, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सिम्मी साहू।
सिमी जी ये बताइए, योगी जी से क्या अपेक्षा करती हैं कि वो महाकुंभ में क्या इंतजाम करें? योगी जी तो हर इंतजाम अच्छा ही करते हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे। और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। हाँ, करेंगे कार्रवाई। तो बिल्कुल जो महिला श्रद्धालु हैं उनको इस बात का भरोसा है कि योगी जी की जो सरकार है वो हाथरस मामले में कड़ा एक्शन लेगी ताकि कुंभ तक उसका संदेश जाए। आपका नाम क्या है? जी महेश चंद्र मिश्रा। महेश जी ये बताइए कि क्या होना चाहिए महाकुंभ में ताकि हाथरस जैसी घटना ना हो, क्योंकि यहाँ तो करोड़ों की भीड़ आती है। जी हाँ, इस घटने से जो घटना घट गई है उसमें काफी इससे सावधानी और जो सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है वो तो अच्छी होती है, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी प्रशासन को ताकि ऐसी कोई घटना घटने ना पाए। ताकि ऐसी घटना ना घटने पाए विशेष सतर्कता बरतनी होगी। आप आगे आ जाइए। आप श्रद्धालु हैं, क्या नाम है आपका? हरिशंकर गुप्ता। हरिशंकर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौशाम्बी। कौशाम्बी के रहने वाले हैं। यहाँ गुरु जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। महाकुंभ में भी आएंगे जब यहाँ सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं होती है। क्या करना चाहिए सरकार को, प्रशासन को, ताकि हाथरस जैसी घटना महाकुंभ में ना होना पाए? अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छी व्यवस्था में कोई सुझाव आपका? कड़ी से कड़ी सुझाव। अच्छा, जो प्रशासनिक लोग अपने अनुभव के आधार पर समझ सकें वो उस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? शांति। शांति जी, चिंतित नजर आ रही हैं आप कुंभ को लेकर भी। क्या जी, प्रशासन को कड़े सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। हम लोग को भी बहुत दुख है इस बात का। हाथरस की घटना का दुख है, तो महाकुंभ को लेकर क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि जो भी इंतजाम हो अच्छे से हो ताकि श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। बिल्कुल, जो श्रद्धालु आए उनको किसी तरीके का कष्ट ना हो। और जो गुरु जी हैं वो ये चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो महाकुंभ पर अभी से जो है होमवर्क कराना शुरू करें। और खासकर जो हाथरस की घटना पर सियासत हो रही है वो सियासत नहीं होनी चाहिए गुरु जी। बिल्कुल भाई, किसी के घर में मरे हैं तुम सियासत कर, पहले उसका भोजन दो, उसका मदद करो। ये होना चाहिए कि सियासत होना चाहिए। ये सब मूर्ख लोग हैं जिनके घर में संस्कार नहीं है। पहले दुखी व्यक्तियों का सहारा बनना चाहिए। अब तुम सहारा नहीं बन रहे हो। हम तो वही हाल है जैसे कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, वो बेचारा तड़प रहा, तुम वीडियो बना रहे हो। अरे उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए कि वीडियो बना, वही हाल है, सब कर रहा है। तो अभी आपने बताया कि महाकुंभ को लेकर चिंतित हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी आपकी तरह एक संत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, तमाम धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, उनको अनुभव है। तो लगता है कि श्रद्धालुओं और संतों के लिए की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए ये उन्हें बखूबी पता है और वो करके दिखाएंगे भी, जैसा 2019 में किया उन्होंने। बिल्कुल बात सही। देखिए, सबसे बड़ी बात है उनके अंदर प्रशासनिक क्षमता है। मेन चीज संत तो है ही, और दूसरा उनके अंदर प्रशासनिक, विश्वामित्र क्यों कौन थे? संत ही थे, लेकिन प्रशासनिक क्षमता उनके अंदर थी, तभी तो अयोध्या पूरा संभालते थे। तो उसी तरह से इनके पास भी प्रशासनिक क्षमता है, सब कर लेंगे, सब असंभव को संभव कर लेंगे। योगी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये ओम नमः शिवाय आश्रम से जुड़े हुए जो संत हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर चिंतित तो हैं, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद एक संत हैं, वो संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जरूर पुख्ता इंतजाम कराएंगे और हाथरस जैसी घटना महाकुंभ में नहीं होने पाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।